उत्तराखंड में हाल ही में हुए नगर निगम चुनाव के मद्देनजर सभी सीटों पर आरक्षण तय किए जाने के बाद से सभी राजनीति हलचल तेज हो चुकी थी। तो वहीं सीटों पर आपत्ति दर्ज होने के बाद उत्तराखंड सरकार ने मेयर सीटों पर फिर से आरक्षण तय किया, जिसमें ओबीसी हुई हल्द्वानी नगर निगम के मेयर की सीट को अनारक्षित यानी सामान्य कर दिया गया है। वहीं आरक्षण में बदलाव के बाद हल्द्वानी सामान्य हुई नगर निगम मेयर के लिए हलचल बेहद तेज हो चुकी है। इस खबर के पता चलते ही बीजेपी नेता का अपने पसंदीदा उम्मीदवार के पास आना शुरू हो गया है। खबर से आपको रूबरू करा दूं। बड़ी खबर यह है कि उत्तराखंड में जो निकाय चुनाव के लेकर आरक्षण तय हुए थे उसमें फेरबदल किया गया है। नगर निगम की सभी 11 सीटों में अब हल्द्वानी जो कि ओबीसी आरक्षित करी गई थी वो अब सामान्य कर दी गई है और अल्मोड़ा को रिजर्व कर दिया गया है। उसके बाद से अब राजनीतिक हलचल पूरे प्रदेश में तेज हो चुकी। मैं मौजूद हूँ अभी हल्द्वानी में और हल्द्वानी में जो यहाँ पर जो पार्टी के जो लोग हैं वो अपने अपने जो पसंदीदा नेता है उनके पास आना जाना उनका शुरू हो गया है और राजनीतिक हलचल तेज हो चुकी है। मैं मौजूद हूँ अभी हल्द्वानी के सबसे बड़े प्रबल दावेदार जो सामान्य के दौड़ में आते हैं प्रमोद तोलिया जी, उनके पास मौजूद हूँ और उनके समर्थक उनके पास जुटना शुरू हो गए। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे मसले को कैसे देखते हैं। सर, अब बात की जाए तो यहाँ पर जो हल्द्वानी सीट थी वो सामान्य कर दी गई है। कैसे राजनीतिक समीकरण जो बदल रहा था उसको कैसे देखते हैं? हल्द्वानी सीट अभी आपत्तियों के बाद हल्द्वानी, अल्मोड़ा और श्रीनगर तीनों में बदलाव हुआ है। उसमें हल्द्वानी अनारक्षित आ चुकी है, सामान्य सीट आ चुकी है। तो हल्द्वानी में हमारी भारतीय जनता पार्टी में कई लोगों ने सामान्य सीट में, महिला में, अनुसूचित में, ओबीसी में सब में तैयारी की थी। तो हल्द्वानी में भी हमारे पास काफ़ी लोग हैं चुनाव लड़ने के। उसमें उसी क्रम में मैं भी भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते निवर्तमान पार्षद, पूर्व प्रधान और 2022 में मैंने विधानसभा की तैयारी की थी। तो माननीय श्री पूर्व मेयर जोगिंदर सिंह रौतेला जी को उसमें मौका मिला, थोड़ी वोटों से वो असफल हो गए। तो इस बार मैंने दावा पार्टी के सर, इस बीच एक सवाल ये भी उठ रहा था कि जब हल्द्वानी मेयर की सीट का यहाँ पर कहा था कि चुनाव होंगे तो जोगिंदर रौतेला का नाम फिर से जब सामने आया तो लोगों का यही कहना था कि यहाँ पर 2 बार वो मेयर रह चुके हैं, उसके बाद उनको टिकट भी मिल चुका है। तो एक कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर ये चीज़ें उठी थी कि क्या दूसरे नेता को मौका मिलना चाहिए और उसके बाद से जो पूरा घटनाक्रम यहाँ पर घटा है, यहाँ पर ओबीसी होने के बाद से फिर से सामान्य हुई है। तो क्या लगता है इस पूरे घटनाक्रम में बीजेपी हाईकमान का क्या स्टैंड रहा होगा? उस समय की स्थिति अनुकूल नहीं थी, अनुकूल नहीं होगी पार्टी की नज़र में। तो मेयर साहब को 2 बार हल्द्वानी मेयर का मौका, 2 बार विधानसभा का मौका मिला। आज काफ़ी कार्यकर्ता लाइन में है और हो सकता है पार्टी बदलाव करे तो उस क्रम में अगर हमें देती है या किसी अन्य को भी टिकट देगी उसको हम ज़रूर चुनाव लड़ाएंगे और जिताएंगे। प्रमोद तोलिया की अगर बात करें, क्योंकि आपकी यहाँ पर आपने करीबी से समझी है राजनीति और जो क्षेत्र से जुड़े जो यहाँ पर जो मुद्दे होते हैं उन तक आप जरूर पहुँचे हैं, लोगों के घर घर तक रहे हैं। प्रमोद तोलिया अपने क्षेत्र में एक बड़ा नाम है और हल्द्वानी विधानसभा की बात करें तो एक यहाँ पर उभरते हुए नेता के तौर से कहा जाए और एक परिपक्व नेता के तौर पर आपका नाम गिना जाता है। तो किस प्रकार से देख रहे हैं लोगों का प्यार, लोगों की मोहब्बत और पार्टी हाईकमान से क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल हमारे जो डॉक्टर जोगिंदर सिंह रौतेला जी ने 10 साल इस हल्द्वानी शहर में मेयर रहे तो उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए हैं। हल्द्वानी शहर में देखिए आप, निरंतर आबादी भी बढ़ी है तो समस्याएं भी बढ़ती हैं। उसी के साथ जोगिंदर भाई ने हमारे बहुत अच्छे काम किए हैं, उन्हीं कामों को आगे बढ़ाया जाएगा। और रहा जनता का, तो हाँ आपने देखा होगा हमारे पार्टी में हर जैसे हमारे वहाँ अध्यक्ष होते हैं 3 साल के लिए होते हैं, ऐसी बदलाव पार्टी हमेशा करते रहती है। नेता भी बदलते रहते हैं, हमारे विधायक भी बदलते हैं, मुख्यमंत्री भी बदलते हैं, उनको और बड़े पदों में भेजा जाता है। यह परंपरा पार्टी के अंदर आती है, सबको मौका मिलता है इसमें। चलिए, आपको शुभकामनाएं भविष्य के लिए। तो प्रमोद तोलिया का भी साफ कहना है कि हल्द्वानी में क्योंकि एक बड़ा बदलाव हुआ है, ओबीसी सीट यहाँ पर होने के बाद उसको अब सामान्य कर दिया गया है और अब उसके बाद से जो राजनीतिक समीकरण है हल्द्वानी के वो बदलते नजर आ रहे हैं। अमित चौधरी, ANB न्यूज, हल्द्वानी।